श्याम के दीवाने नागिन की रहस्यमयी कहानी। राजस्थान की रेतीली धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था श्यामपुर। ये गांव साधारण था, लेकिन यहाँ के लोगों की आस्था असाधारण थी। हर घर में एक नाम गूंजता था, श्याम बाबा। इसी गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक नागिन रहती है। पर अजीब बात यह थी कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उल्टा, जो भी सच्चे मन से वहां दिया जलाता, उसकी मनोकामना पूरी होती। पुष्पनकाल नागिन का रहस्य बरसों पहले की बात थी। एक साधु गांव में आए। उन्होंने बताया, ये साधारण नागिन नहीं है, ये श्याम की दीवानी है। पिछले जन्म में यह एक बड़ी भक्त थी, पर अधूरी भक्ति के कारण इस जन्म में नागिन बनी। ये सुनकर गांव वाले डर नहीं बल्कि श्रद्धा से भर गए। श्याम के दीवाने की परीक्षा। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोग परेशान होकर पीपल के नीचे श्याम बाबा का कीर्तन करने लगे। उसी रात गांव के बाहर एक अमीर सेठ का बेटा घमंड में आकर बोला, अगर बाबा में शक्ति है तो इस नागिन से मुझे बचाकर दिखाएं। अहंकार में वह पीपल के पास चला गया। अचानक जमीन हिली और नागिन प्रकट हुई, पर उसने डंसा नहीं। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, चेतावनी थी। नागिन का श्याम प्रेम। नागिन ने फन फैलाया और मानो किसी अदृश्य शक्ति से कहा, हे श्याम, यह बालक अज्ञान में है, इसे क्षमा करो। उसी पल बादल गरजे, तेज बारिश शुरू हो गई। सूखा टूट गया। सेठ का बेटा कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने पहली बार अहंकार नहीं, शरणागति सीखी। चमत्कार या उपदेश। अगली सुबह नागिन फिर पीपल के नीचे दिखी। उसके फन पर फूल थे। लोग समझ गए, यह कोई डरावना जीव नहीं, श्याम की सेवा में लगी आत्मा है। साधु ने कहा, जब जीव श्याम का हो जाता है तब उसकी योनि नहीं देखी जाती, केवल उसकी भक्ति देखी जाती है। अंतिम लीला। कुछ समय बाद नागिन पीपल के नीचे मृत पाई गई। लेकिन उसी दिन गांव में एक मंदिर बना और लोगों ने देखा, पीपल के नीचे से एक ज्योति निकलकर श्याम बाबा के मंदिर में समा गई। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, ये नागिन नहीं थी, ये तो श्याम की दीवानी आत्मा थी। चेरी ब्लॉसम कहानी की सीख। श्याम बाबा का उपदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्ची भक्ति रूप नहीं देखती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अहंकार से मुक्ति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो श्याम का हो जाता है वह कभी तुच्छ नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हर आत्मा को मोक्ष का अधिकार है।